हाँ, हम आगे गुप्तार घाट पर बोटिंग करने और यहाँ पर हम लोग जला रहे हैं दीपक। रात में बहुत ही सुंदर दृश्य। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यानी आशापाल फैमिली व्लॉग में। कल मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में हनुमानगढ़ी के दर्शन और आज हम करेंगे राम मंदिर के दर्शन। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमें मोबाइल लेके जाने दिया जाएगा या नहीं, कहाँ पे चेकिंग कितनी है, क्या है, देखते हैं और बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या होता है। तो ये यहाँ से मेन गेट है, ये राम मंदिर का, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। ये देखो, ये मेन गेट है, यहाँ पे राम जी की मूर्ति लगाई गई है और यहाँ पे स्तंभ के अंदर जो है हाथ जोड़ने वाले पिक्चर बनी थी। ये देखो, ये हाथ जोड़ने वाली थी। तो यहाँ से हम लोग अब एंट्री हमने कर लिया अंदर की साइड। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत बड़े बड़े रास्ते बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। ये लाइनों के द्वारा हम लोग अंदर जाएंगे। जो लाइनों के बाहर जो आ रहे हैं वो लोग दर्शन करके आ रहे हैं और जो इन लाइनों के अंदर जाएंगे वो लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ से कम हम लोगों को चलना पड़ा था 1 किलोमीटर अंदर, और जिसके अंदर थी आधे किलोमीटर के अंदर चेकिंग हो रही थी। वहीं पर अपना सामान वगैरह जमा करना होता है थोड़ा सा अंदर जाने के बाद। उसके अंदर फिर एक और चेकिंग है कि अगर कोई गलती से पर्स वगैरह अपना नहीं जमा करता और ले जाता है तो उनको वहीं पे चेकिंग करके सब कुछ निकाल उनका सामान रख दिया जाता है। तो हम लोगों को बस यहीं तक ही एंट्री मिली थी फ़ोन ले जाने की, उसके बाद हमारा फ़ोन जमा हो चुका था। तो ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा रास्ता है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। तो दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लाइनें बनी हुई हैं इनमें बैठने के लिए भी है कि अगर कोई थक जाए तो इनमें बैठ भी सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, आराम से चलते जाओ और बैठ के आराम भी कर लो। तो फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए थे और हम लोग आ गए थे अब खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बज गए थे 3 और हमने कुछ भी नहीं खाया था। बच्चों को बस थोड़ा बहुत रास्ते में फ्रूट वगैरह खिला दिए थे। तो अब हम लोग सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये देखो, तो हम खाना खाने के बाद जाएंगे रूम पर। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, देखो पिक्चर्स एंजॉय करो। फिर शाम को हम जाएंगे सूरज कुंड पर लेजर शो देखने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सूरज कुंड पर लेजर शो देखने के लिए। देखते हैं अंदर जाके कि कैसा शो होता है। पानी में होता है शायद, जैसे अक्षरधाम मंदिर में होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाहर टिकट ले रहे थे। एक व्यक्ति का 30 रुपये का टिकट था, शायद 30 का ही था। तो हम लोगों ने इसे टिकट वगैरह ले लिया था। तो फिर हम लोग अंदर गए थे। तो अंदर देखो बहुत ही अच्छी लाइट वगैरह हो रही है। यहाँ पे लाइटिंग अच्छे से पार्क सजाया हुआ है, पेड़ों पर भी लाइट लगा रखी है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी था पार्क, झूला वगैरह कुछ। तो चलो अब चलते हैं अंदर, जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जहाँ पर पानी का एक तालाब सा है जहाँ पर शो होगा। वहीं पर चल के हम लोग बैठते हैं और वहीं पर ही वो लोग हमें शो दिखाएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी और कितनी सुंदर जगह बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम लोग चलते हैं और बैठते हैं, शो देखते हैं, क्योंकि शो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग भी देखो। मैं अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग
14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वान थी। जाने कब से प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था। हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को? किसके तेज से छट जाएगी ये क्लांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का। तो इसमें मैंने आप लोगों को इतना ही दिखाया। मैंने यूट्यूब पर लाइव किया था, आप लोग उसमें जाकर इसको पूरा देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पर लाइव। तो अभी हम चलते हैं सरयू घाट पर, जहाँ पर हमें अपने दीपक जलाने हैं। घाट पर जहाँ पर दीपक लगाए जाते हैं जब दिवाली पे, देखो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये है वो जगह, ये है वो जगह, ये देखो यहाँ पे हम भी दीपक लगाने के लिए आए हो। देखो ये है वो जगह जहाँ पर दिवाली पर 1 लाख दिए जलाए गए थे। ये देखो इस जगह का नाम है राम घाट। यहीं पर ही हर दिवाली पर दीपक लगाए जाते हैं। तो राम घाट पर हमने भी यहाँ पर दीपक लगाए थे, हमने भी यहाँ पर दीपक जलाए थे। मैं और मेरी दीदी, मेरी ननद जो थी, दोनों ने मिलकर हमने यहाँ पर दीपक लगाए थे। हवा चल रही थी काफ़ी, तो हमने फिर भी दीपक हमारे जल गए थे, तो हमने यहाँ पे अपने दीपक लगा दी जो हम घर से लेके आए थे। कहते हैं कि 14 दीपक अयोध्या में जाओ तो जरूर लगा के आओ राम जी के नाम के। तो वही हम भी यहाँ पे हमने राम पैड़ी पे राम जी के नाम के 14 दीपक लगा दिए हैं। तो बोलो जय श्री राम। फिर हमने पानी में भी एक दीपक जला के छोड़ा था। कहते हैं वो शुभ होता है अगर जल में जलता हुआ दीपक दान करोगे। तो वहाँ पे हमने वो दीपक भी दान किया था जलता हुआ। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वही राम पैड़ी है। यहाँ पर हर साल दिवाली पर 1 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। तो दीपक लगाने के बाद फिर हम निकले थे घूमने के लिए लता मंगेशकर चौक पर। ये देखो यहाँ पर कई तरह की लाइटें लगाई हुई हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे कई प्रकार की लाइटें हैं, धनुष वाली हैं, तीर कमान वाली हैं और सूरज वाली भी हैं और ओम वाली भी हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर कि कितने प्रकार की लाइट है। यहाँ पर रात में घूमने अच्छा लगता है। अगर आओ तो रात में ज़रूर घूमो। ये देखो
रात में कितना सुंदर लग रहा है ना चौक। दिन में इतना अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, रात में बहुत अच्छा लगता है। रात में आओ तो जरूर ही घूमो। इधर देखो ये सूरज वाली है लाइटें, ये यहाँ छोटा सा पार्क बनाया हुआ है और यहाँ पे सूरज वाली लाइट लगाई हुई है। उसके आगे जाओगे तो गोल बल्ब वाली बड़ी बड़ी लाइट है। उससे आगे जाओगे तो धनुष वाली लाइट है। इस पर कई तरह की लाइट थी, लेकिन हम रूम की तरफ को जा रहे थे तो हम ज़्यादा नहीं घूमे थे क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ, तो हम थक चुके थे। तो बस हमने ये दो तीन तरह की लाइट देखी थी, फिर अपने रूम की तरफ निकल गए थे क्योंकि हमें खाना भी खाना था। तो खाना खा के फिर हम रूम पे निकल गए थे जी। यहाँ पे देखो ये धनुष वाली है और उससे पहले हमने देखी थी तीर के धनुष वाली। इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।